अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने बताया कि मैं 2-3 हफ्ते में रिकॉर्ड किया करूँगा। काफ़ी सालों की बात है कि मैंने एक प्रोग्राम देखा था, वो लैरी किंग लाइव। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो कुछ देर के बाद ना को लेके बैठे थे। एक अमेरिकन डॉक्टर उनके पास था, उनको पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू, उससे इंफॉर्मेशन लेते थे। वो कोई 80 प्लस 88 लेट 80s में होंगे, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे कोई। तो वो उनसे मशवरा लेते हैं, उनसे बातें बड़ी रौनक की, जैसे हर डॉक्टर की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात होते हैं, बता रहे थे। तो जब वो इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो यूजुअली उनसे पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, अब वी आर नाउ क्लोजिंग इट, बट आपके लिए मैं एज यूजुअल मैं आपसे वो एक मुझे टिप दीजिए, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे आप दीजिए कुछ सेकंड्स में, जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो मुझे याद पड़ता है कि उन डॉक्टर साहब ने उनको कहा था कि एक चीज़ आप इनसे किया करें, बूढ़े लोगों को, कि आप अगर जब बैठे हैं ना, तो बगैर आर्म रेस्ट पे सपोर्ट किए हुए ना उठने की कोशिश करें। अगर नहीं भी उठा जाता कोई बात नहीं, आर्म का सहारा ले लें। कोशिश करें कि आपने बाजुओं कुर्सी के बाजुओं पे हाथ रखे बगैर उठना है। उससे आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और नीज के इर्द गिर्द के मसल हैं, नीज के प्रॉब्लम हैं, अगर आप आसानी से कर सकें तो इसको किया करें। तो मैंने आदत बना ली है कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कोशिश करनी है कि कुछ कर सकूं। अगर आपका कोई ऐसा पेनफुल जॉइंट नहीं है, ये नहीं है कि सोलन है, आपको दर्दें हो रही हैं, आपको शदीद किस्म का आर्थराइटिस है, तो आप करें और फिर बाद में बैठे चीखते रहें दर्द की वजह से। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको करता हूँ। आप 3 से शुरू कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, 11 कर लें, 12 कर लें। तो आपने कोई 7 आयत वायत छोटी मोटी कोई तस्बीह कर लिया करें। और इसको आप गौर करें कि जो मैं करने वाला हूँ, तो मैं जो नॉर्मली करता हूँ, मेरा मशवरा आपको यह है कि आप भी करें। जो आपको अच्छा लगे वो कलमा अदा कर लीजिए, लेकिन ये करें, इससे आपके जो नीज के प्रॉब्लम है ना, इसमें आपके मसल की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। और मसल स्ट्रेंथ में इजाफा को विटामिन गोलियां शोलियां जितनी दुनिया जहान की, अमेरिका, बरतानिया, चांद, सूरज से आप लें, कभी ताकत नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ विटामिन आपको ताकत नहीं देते। ये टूट फूट, थोड़ा बहुत खिंचाव को, नर्व की कंडक्शन को, ऐसी चीज़ें को सपोर्ट जरूर करते हैं। ताकत आपकी एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज से आती है। कोई पहलवान आज तक विटामिन खा के जीता नहीं है, कोई दौड़ने वाले नहीं जीत सकते जब तक वो 12-12 घंटे कोई मैदान में दौड़ के नहीं करेंगे। तो आज के बाद कोशिश करें, अगर ये आपको अच्छा लगे तो ये भी किया करें। जैसे अब मैं बैठा हूँ, तो मैं बस ऐसे करूँगा कि उठूँगा ऐसे करके, कोई कलमा छोटा सा को आयत छोटी सी पढ़ लें। तो मैं करता हूँ कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। फिर बैठ जाएं कि जी अल्लाह में मेरा दिल भी नहीं कर रहा है, मेरे में हिम्मत भी ताकत भी नहीं है, लेकिन आप हिम्मत देने वाले हैं। उसके बाद एक हो गया, तो मैंने बगैर, ये तो आपको मैं बताने के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। फिर बैठ गए, फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। फिर बैठ गए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये जितनी बार आराम से आप कर सकें, वो मजबूरी नहीं है। 3 बार हम लोग सारे मुसलमानों में हम इकाई की तरफ जाते हैं हमेशा। 3 7 हम कहते हैं, 9 11 13 ऐसे कर लें। लेकिन जैसे जिसका अकीदा कोई है, कोई और मज़हब के लोग हैं, वजूदी अपने हिसाब से वो कर लें। लेकिन ये किया करें, इससे आपको ऐसा फ़ायदे होंगे कि आपको चंद महीनों के अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम आपको उठता है, स्क्वैट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, आराम से करें। नहीं भी उठा जाता कोई बात नहीं, थोड़ा सा एफर्ट ऐसे करके यूं कर लें थोड़ा सा, उससे भी आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आएगा और मसल में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। छोटी सी वीडियो है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो आपको हमेशा मदद दिया करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।